हरीश रावत तो वो बीमारी है कि भैया ऊपर वाला किसी को न लगाए। जैसे कैंसर बीमारी किसी भी दुश्मन के परिवार में ना है, जिसके यहाँ कैंसर आ जाती है वो परिवार बर्बाद हो जाता है। ये हरीश रावत कांग्रेस के लिए कैंसर है और कांग्रेस को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। हरीश रावत जी का अभी चेयरमैन साहब ने बताया 2014 में सांसद बने और कोई काम किया नहीं। हरीश रावत जी ने इस कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बना दी। भाई हरिद्वार ग्रामीण से इनकी लड़की बनेगी, यहाँ से इनका लड़का बनेगा, फिर इनका लड़का बनेगा, इनकी बीवी बनेगी। तो क्या हरिद्वार की जनता इनकी नौकर है क्या? हरीश रावत ने अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए, सीबीआई और ईडी के छापों से बचने के लिए मजबूत कैंडिडेट को टिकट नहीं देने दिया। उमेश कुमार जी भी टिकट मांग रहे थे, हरक सिंह रावत भी टिकट मांग रहे थे। अगर आप इतने ही दलितों के हमदर्द है हरीश रावत जी, तो ममता राकेश जी को टिकट दिला देते। और जहां तक शहजाद भाई का मामला है, भाई शहजाद भाई कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, वो अपनी पार्टी के विधायक हो। हम पूरी हरिद्वार की जनता से, पूरी हरिद्वार लोकसभा की जनता से अपील कर रहे कि आप जुझारू, ईमानदार, कर्मठ, महिलाओं का सम्मान करने वाले, किसान, नौजवान, छात्र की आवाज उठाने वाले, मैदानी मूल का सम्मान बढ़ाने वाले उमेश कुमार जी को जिताएं और चुनाव चिन्ह केतली पे वोट करें। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र रावत जी और हरीश रावत जी, उनका कहना यह है कि विधायक उमेश कुमार जी ये सुपारी के लगे 2016 से भाजपा ने मेरे पीछे लगाया हुआ। अगर हरीश रावत जी की बात में दम है तो माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, वो केंद्र में मंत्री रहे, कार्रवाई कर देते। किसने रोका था? लोकतंत्र में कोई रोक सकता है? तो ये सब झूठे बातें हैं, बौखलाए में है वो हरीश रावत जी, और उनका एंड है ये। आप देखना ये चौथी पोजीशन पे जाएंगे यहाँ वीरेंद्र रावत जी ना। आपने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस किलर है। हाँ, कांग्रेस किलर क्या, कांग्रेस को एक परिवार की तरह पार्टी चलाते हैं वो अपनी ना। कांग्रेस को ऐसे प्राइवेट कंपनी की तरह चलाते हैं। देखिए आप सुनिए, उनकी बीवी यहाँ चुनाव लड़ी, उनकी बीवी चुनाव लड़ी यहाँ पे 2014 में, खुद चुनाव लड़े, जीत गए। उनकी बेटी विधायक है, उनका बेटा अब लड़ रहा। दो उनके विधायक बेटे लाइन में लगे हुए हैं, आनंद और दिग्विजय सिंह। तो वो एक परिवारवादी पार्टी है और बार बार धमकी देते हैं कांग्रेस को कि मैं जहर खा लूंगा या भाजपा में चला जाऊंगा। और जब बीजे भोगड़ा को बनाया, जब भी ये बीजेपी में जाने को तैयार थे, अमित शाह जी से मीटिंग हुई थी, हमारे में प्रूफ है, पर फिर इन्हें बना दिया दोबारा। आदरणीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे जो विकास पुरुष थे वास्तव में, जिन्होंने विकास किया, आपके हरिद्वार में सीढ़ी पुल बनाया, आपके काशीपुर में, हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज बनाया, उन्हें चैन से नहीं रहने दिया हरीश रावत। तो वो बीमारी है कि भैया ऊपर वाला किसी को न लगाए। जैसे कैंसर बीमारी किसी भी दुश्मन के परिवार में ना है, जिसके यहाँ कैंसर आ जाती है वो परिवार बर्बाद हो जाता है। ये हरीश रावत कांग्रेस के लिए कैंसर है और कांग्रेस को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। सम्मानित पत्रकार साथियों, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के 2024 के आम चुनाव हो रहे हैं। आपके बीच में हरिद्वार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भाई नाजिम कुरैशी साहब आज समर्थन देने के लिए आए, अपनी बात रखेंगे। मेरा नाम फुरकान अहमद कुरैशी है, मैं डोईवाला रहता हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे सराफत सलमानी जी हैं, ये भी डोईवाला रहते हैं, डोईवाला विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नाजिम भाई बोलिए। एक पत्रकार बंधुओं, आपका सबका शुक्रिया अदा कर दूँ। और आज जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हरिद्वार लोकसभा का, मैं तो क्योंकि इनका देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। भाई हमारे जो है उमेश कुमार जी जो खानपुर से विधायक हैं, तो क्योंकि एक अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों के, गरीब लोगों का साथ दे रहे हैं, तो मैंने भी सोचा भाई, क्योंकि कांग्रेस उनको हमने एमपी बनाया था 2009 में, तो उनका कार्यकाल कोई अच्छा नहीं रहा, ना कोई बढ़िया काम किए उन्होंने, ना जनता का दिल जीत पाए, ना गरीब लोगों के कोई काम किए अच्छे। अच्छा, भाजपा जो है, भाजपा को आज जानते हैं कि मोदी जी ने कहा था भाई मैं काला धन वापस लाऊंगा, वो नहीं ला पाए, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, वो नहीं कर पाए। तो और हरीश रावत पूर्व
मुख्यमंत्री रह चुके, इन्होंने भी कोई खास काम नहीं किया हरिद्वार के लिए। इन्हें बड़े शौक से हमने सांसद बनाया, मंत्री भी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन कोई बढ़िया काम नहीं कर पाए और परिवारवाद को जन्म दिया। और तमाम हरिद्वार की जनता इनसे दोनों से त्रस्त है। अब उमेश कुमार जो है ये एक ऐसा शेर है, एक महान पुरुष हैं जो कानपुर के विकास के साथ साथ पूरे जिले का ध्यान रख रहे हैं। पहले से तमाम गरीब बेटियों की शादी करा रहे हैं और उनको जो है पूरा सम्मान दे रहे हैं, पूरे हरिद्वार जिले में घूम रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है, क्योंकि मैं भी राजनीति कर चुका हूँ, 15-20 साल में जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, तो मुझे तो ये इनकी एक आदत अच्छी लगी, क्योंकि ये गरीब बेटियों का ध्यान रख रहा है। और मैं समझता हूँ अगर हरिद्वार जिले की जनता समझदार है तो भाई इनको जो कि हमारे निर्दलीय लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो इनको मेरी राय में इनको जो है वोट दे के अपना समर्थन दे के अपना मत दे के इनको भारी मतों से विजयी बनावें। इनका चुनाव निशान केतली है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये गरीब लोगों की बहुत सहायता करेंगे। और क्या अच्छा लगा उमेश कुमार की खूबी बताओ आप, क्या है? ये सारी खूबियाँ हैं भाई। विधायक खानपुर का काम करा रहा है पूरे जिले में। हमारा जिला तो बिल्कुल क्या नाम मैदान पड़ा, बिल्कुल इनके जो सांसद बीजेपी के बनाए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया पब्लिक के लिए। और भाई हरीश रावत तो मुख्यमंत्री भी रह लिया है इनने, ये तो सही बहनुमा वो क्या कहा था इन्होंने, जिसे उमेश कुमार को किलर, कौन सा किलर कहा था? सुपारी किलर। और मैं देखो हरीश रावत जो है ये कांग्रेस किलर है, वो तो सुपारी किलर कह रहे हैं, हरीश रावत खुद ही कांग्रेस किलर है। इनने तो कांग्रेस को ही खत्म कर दी यहाँ पे। हम सब लोग, मैं कल देख रहा था, हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं जो अध्यक्ष हैं हरिद्वार के, और राजेश रस्तोगी हैं, तमाम ये लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। संजय वो मैन थे हमारे, ये सारे हमारे पुराने साथी थे, ये सारे छोड़ के भाग रहे कांग्रेस। क्यों छोड़ के भाग रहे भाई? ये तो सारे स्तंभ थे हरिद्वार जिले में, ये सब छोड़ के भाग रहे हैं इस हरीश रावत के कार्यशैली की वजह से। इसकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। हमने खुद बड़े शौक से इसको सांसद बनाया था 2009 में। हमारा पूरा जिला पंचायत का बोर्ड, चौधरी राजेंद्र और हम और पूरा जिला पंचायत का बोर्ड इसको पूरा सपोर्ट किया, पूरी ताकत से इसको जिताया। अगर इसने कोई जिले हरिद्वार हमें भी निराश किया और जनता को भी निराश किया। जिस तरह से विधायक जी हैं उनको लोग कहीं ना कहीं एक बयान भी वायरल हुआ, तो क्या लगता है कि विरोधियों में बौखलाहट है कि उमेश कुमार को? अरे ये चुनाव में इस बयान की जरूरत नहीं है। चुनाव में क्योंकि चुनाव चल रहा है, भारत माता की जय तो जहाँ जरूरी है वहाँ बोला जाता है। जैसे स्कूलों में जो कोई राष्ट्रगान होता है या कोई फंक्शन होता है तब भारत माता की जरूरत नहीं है। तो विरोधियों में भारत माता की जरूरत, भाई एक बात बताओ, बसपा प्रत्याशी इस चीज का कड़ा विरोध कर रहे हैं ना कि भाई जो उमेश कुमार ओवैसी जी को जो फखरुल रहमान जी थे, नहीं अध्यक्ष जी मैं कह रहा हूँ कि उनको जो है पाकिस्तान जाने के लिए उन्होंने नहीं बोला था। मुझे नहीं लगता ऐसा बोला होगा। ये तो भाजपा का नारा है, उमेश कुमार जी का नारा नहीं अध्यक्ष जी है। कहीं ना कहीं भाजपा का नारा है, अध्यक्ष जी उमेश विरोधियों कुमार जी का कोई नारा नहीं है। अध्यक्ष जी विरोधियों में कहीं ना कहीं बौखलाहट है। जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी करी नहीं, थी, इन्होंने बबलू, विधायक जी ने तो खुद ही खंडन कर दिया उस चीज का। अध्यक्ष जी विधायक जी जाने उनका बयान है, विरोधियों में उनका कहीं ना कहीं बौखलाहट है। जिस तरह से उमेश कुमार लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों का भाई वो तो समर्थन मिल रहा है। वो तो एक बात बताओ, जब वो सुपारी किलर बता रहे हैं तो सुपारी किलर के साथ साथ वो कुछ और भी संज्ञा दे सके। ये तो आप सोचो, पब्लिक समझदार है, यहाँ की जनता समझदार है, जवाब दे देगी वो 19 तारीख को। ऐसा नहीं है। तो रही बात इसकी, जब भारत माता की जाए तो हमारे जो वीर अब्दुल हमीद हुए पाकिस्तान के सामने उनके टैंक तोड़े, उन्होंने भारत माता की जय बोल दी थी। बस सारा देश थोड़ा ही बोलेगा भारत माता की जय। पूर्व विधायक शहजाद में जहाँ समय आएगा वहाँ भारत माता की जय बोली जाएगी, और जहाँ कहीं गंगा जी का मामला आएगा वहाँ गंगा की जय बोली जाएगी। हम तो ऐसा चलता है हमारे देश में। पूर्व विधायक गुलदस्ता है हमारा देश का, सब एक फूलों का बना हुआ गुलदस्ता है यहाँ से इस देश में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, तो ये तो एक भाईचारा है। लक्सर से तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। लक्सर से मौजूदा विधायक शहजाद है, उन्होंने कहा अगर मुस्लिम वोट नहीं देगा तो गंगा में डूब कर मर जाए। क्या लगता है? उनके देखो, बयान का ऐसा है, क्या तर्क है, क्या मतलब रुक तो जा। उसका जी जी मतलब जो उन्होंने अपना बयान दिया कि अगर इस मुस्लिम तरीके से बसपा को वोट aggressive नहीं हो देगा गए, तो मुस्लिम वो को धमका रहे हैं इस बात वोटरों को या वोट उनसे मांग रहे हैं? विधायक से पूछना चाहिए आप लोगों को कि किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं बसपा का क्या योगदान है भाई मुसलमानों के लिए, आप बताओ। या शहजाद का कौन सा योगदान है? सिवाय इसने जो है बसपा विधायक ने अपना घर भरने के अलावा इसने क्या काम किया? ये खुद भूमा गया,
इसने तमाम लोगों की जमीन ने जो है बैनामे करा लिए। हमारे गांव का हरिजन है, उनके आज तक पैसे नहीं दिए इसने बैनामे करा के। जो ये कह रहा आज रही बसपा की बात, बसपा का कोई ऐसा वो नहीं है मुसलमानों का एहसान कि भाई मुसलमानों बसपा को देखो। उन्होंने हल्द्वानी मस्जिद कांड पे भी जो है अपना बयान दिया था कि विपक्ष के विधायक सत्ता से मिले हुए, जबकि अकेले विधायक वही थे जिन्होंने सदन में आवाज उठाई। ये शहजाद आपने शहजाद विधायक के बारे में कहा, फुरकान विधायक के बारे में कहा। नहीं, इस शहजाद विधायक की बात पूछी ना, उसका जवाब दिया ना मैं। हाथ तो डालो। और रही बात इसकी फुरकान की, भाई फुरकान तो हमारे क्षेत्र का है। मैंने खुद विकास कराया, मैं खुद 15-20 साल जिला पंचायत में रहा, मेरी बनाई सड़कों पर घूम रहा आज भी है मेरे क्षेत्र में। जो मेरी सड़कें 2003 में मैंने बनवाई, वही सड़कें कोई विकास नहीं कराया इसने फुरकान ने वहाँ हमारे क्षेत्र में। नहीं, वो बता रहे पुल बनवाया उन्होंने। पुल कहाँ से बनवा दिया? एनटी तिवारी से हमने सेक्शन कराया उसको। जब हज हाउस का वो शिलान्यास करने आए थे, उद्घाटन करने आए थे, तब हमने तिवारी से फाइल चलवाई थी। वो तो एनटी तिवारी के टाइम का था। तो फिर जनता ने वोट क्यों दे दी कांग्रेस को? किसको? कांग्रेस को वोट किसी नहीं मिल रहा। उमेश कुमार जी को क्यों विधायक बना दिया लोगों ने? नहीं, और आगे फिर लोकसभा का एमपी बनाने जा रही जनता। उमेश कुमार ने तो जनता का चैलेंज स्वीकार करा, जनता ने उन्हें एक्सेप्ट करा, उन्होंने बढ़ गए। एक बात बताओ, आप कह रहे हैं ना कि भाई उमेश वोट किसे नहीं मिलता है बताओ? वोट तो सबको मिलता है, जीत का सबका अधिकार है, ये तो लोकतंत्र है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ना लोकतंत्र का आनंद है, लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन ये है कि भाई जो मैं 3 योजनाओं से लगातार विधायक है, कुछ तो रहा होगा उनमें। इसका भी समीकरण है ये। देखो मतलब ये वो विकास आप एक बात हो, इनमें दोनों में काबिलियत क्या है? जातिवाद पर जीत के आ रहे हैं दोनों विधायक। इसके अलावा बताओ क्या काबिलियत फुरकान है? भाई, 2 मिनट आप बताओ, सपा का गठबंधन कांग्रेस से है, तो उमेश कुमार के साथ क्यों आगे? देखिए सम्मानित साथियों, ऐसा है समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और हरीश रावत जी आज घोषणा करें कि समाजवादी पार्टी हमारी साथ है, तो पहाड़ों में जब जाते हैं ये लोग भाजपा कांग्रेस के, तो आदरणीय मुलायम सिंह जी को गाली देते हैं, समाजवादी को गाली देते हैं, और जब मैदान में आते हैं, हरिद्वार में आते हैं, पिछड़ी जाति के लोगों में आते हैं, मुस्लिमों में आते हैं, फिर आदरणीय मुलायम सिंह के नाम से वोट मांगना चाहते हैं। तो मैं असली समाजवादी हूँ, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हरिद्वार में हमने इसलिए उमेश कुमार जी को समर्थन करने का फैसला किया है कि मेरा जन्म भी हरिद्वार जिले से हुआ है। मेरा गांव खिड़ी सिकोपुर है, और आरिफ जानते हैं, आरिफकार हमारा गांव एक ही है। तो हरिद्वार में 11 विधानसभा है और देहरादून में 3 विधानसभा है। हालांकि जो सांसद यहाँ बने वो उन 3 विधानसभाओं में भी नहीं रहते। जो 2014 से सांसद थे वो पौड़ी के रहने वाले हैं। हरिद्वार की जनता को ठगा है, काम किया नहीं, कैबिनेट मंत्री भी रहे, और भाजपा ने उस पर मोहर लगा दी कि भाई निशंक जी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए उनका टिकट काट दिया। हरीश रावत जी का अभी चेयरमैन साहब ने बताया 2014 में सांसद बने और कोई काम किया नहीं। हरीश रावत जी ने इस कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बना दी। भाई हरिद्वार ग्रामीण से इनकी लड़की बनेगी, यहाँ से इनका लड़का बनेगा, फिर इनका लड़का बनेगा, इनकी बीवी बनेगी। तो क्या हरिद्वार की जनता इनकी नौकर है क्या? क्या मैदानी मूल के लोग गुलाम बनकर रहेंगे हरिद्वार में? के पहाड़ से आएंगे और कोई भी आके नारा देगा और यहाँ चुनाव जीत कर चला जाएगा कि मैदानी मूल के लोग गुलामी करते रहेंगे यहाँ के हरिद्वार के लोग? भाई हम कहना चाहते हैं त्रिवेंद्र रावत जाके पौड़ी लड़ रहे, अपने जहाँ पे जन्म लिया वहां विकास करे, वहां की सेवा करे अपने लोगों की। आपका हरीश रावत का लड़का वहां लड़ने, नैनीताल लड़े जाके, अल्मोड़ा लड़ने जाके, टीवी में लड़ ले। हरिद्वार में हरिद्वार के जैसा देखने वाला आदमी, हरिद्वार की भाषा को समझने वाला आदमी, हरिद्वार के लोगों को दुख दर्द को समझने वाला आदमी सांसद होना चाहिए। और वो बात उमेश कुमार जी ने, क्योंकि हरिद्वार के और ऊपर पर्वतीय क्षेत्र के रहन सहन, खान पीन और सब चीजों का मेल नहीं खाता। तो इसलिए ये जो 2 लोग हैं, त्रिवेंद्र रावत और हरीश रावत, दोनों भ्रष्टाचारी हैं। हरीश रावत ने अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए, सीबीआई और ईडी के छापों से बचने के लिए मजबूत कैंडिडेट को टिकट नहीं देने दिया। उमेश कुमार जी भी टिकट मांग रहे थे, हरक सिंह रावत भी टिकट मांग रहे थे। और मैं तो ये कह रहा, चलो उमेश कुमार जी नए थे, अगर आप इतने ही दलित हो के हम दलित है हरीश रावत जी, तो ममता राकेश जी को टिकट दिला देते। ममता राकेश जी भी हरिद्वार की है,
हम समझते कि दलित और मुस्लिम एक वो है, तो आपको भाजपा को जिताने के लिए, साठगांठ करने के सीबीआई ईडी से बचने के लिए आप अपने बेटे को लिया है। तो ये हरिद्वार के मुसलमान और हरिद्वार के मैदानी मूल के लोग जो 11 विधानसभा में है, भैया वो इतने मूर्ख नहीं है कि वो इनकी बातों में आ जाएंगे। और जहां तक शहजाद भाई का मामला है, भाई शहजाद भाई कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, वो अपनी पार्टी के विधायक होंगे। आप सब लोगों को पता है कि बहन जी अपनी बनाई हुई जेल में कैद है, जो उन्होंने मकान बनाया जेल की तरह उसमें कैद है, और सभी लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है। क्या शहजाद भाई को हरिद्वार जिले का कोई कैंडिडेट नहीं मिला? क्या मौलाना साहब को मुजफ्फरनगर से क्यों लाना पड़ा? तो क्या दबाव था शहजाद भाई पे? क्या सेटिंग हुई? मदन कौशिक के शहजाद भाई के रिश्ते कौन नहीं जानता? आप बता दो, आप तो हमारे से भी ज्यादा जानते हो। क्या रिश्ते हैं मदन कौशिक के शहजाद भाई के? क्या मैं गलत कह रहा इस बात को? तो वो मौलाना साहब जो आए एक सेटिंग के तहत आए, और ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरिद्वार की जनता अपने मैदानी मूल के नौजवान उमेश कुमार जी को सांसद बना के लोकसभा में भेजेगी। इनका चुनाव चिन्ह केतली है, और ये हरिद्वार की नहीं, देहरादून की जो 2 विधानसभा है उनकी भी आवाज उठाएंगे। तो ये हमारा कहना है। और कुछ समाजवादी पार्टी आधिकारिक रूप से केतली के साथ है, या आप अपना समर्थन दे रहे हैं व्यक्तिगत रूप से? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये सवाल तो आप उनसे पूछिए वो क्या चाह रहे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए अगर किसी ने साजिश की थी वो कांग्रेस ने की थी, तो ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने से किसने रोका, और आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कांग्रेस ने करवाता है चतुर्वेदी कांग्रेस के नेता के रूप। तो हम मुलायम सिंह जी के समर्थक हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। जिन्होंने नेताजी का अपमान किया हो, जिन्होंने नेताजी को जेल भिजवाने के साजिश रची हो, जिन्होंने नेताजी की छवि खराब करने का काम किया हो, मैं वो समाजवादी हूँ। हम उस कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। वो तो अलायंस में ऊपर साथ है ना? वो अलायंस में अखिलेश जी जाने, वो जाने, राहुल गांधी जाने, उससे हमें कुछ। और यूपी में यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, और अगर होता तो अखिलेश जी को सीट मांगनी चाहिए थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी। लोकसभा के लिए तो पूरे देश में गठबंधन है। अरे भाई, लोकसभा के लिए पूरे देश में गठबंधन है। गठबंधन का मतलब साझा होता है ना। तो यहाँ 5 लोकसभा है, एक समाजवादी पार्टी को दे देते, क्यों नहीं दी कांग्रेस ने? नहीं, सवाल तो यही है कि ये गठबंधन है, उत्तराखंड में भी तो है। अरे यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, यहाँ जिसकी जो मर्जी है वो करेगा। मतलब ऐसा नहीं है किसी को कोई ऐसा वो नहीं है। आप देखे मैं समाजवादी टोपी लगाए बैठा भैया, तो हमारी जो अपनी टीम है, यहाँ संगठन इंडिपेंडेंट निर्णय लेके कपड़ा निर्णय ले, कोई भी निर्णय ले सकता। भाई हम आजाद कैंडिडेट को आपने मांग कर दी यहाँ से कि टिकट की, इसलिए एक प्रत्याशी के लिए कहा था। हमने कहा था गणेश जी को एक सीट मांगे आप फरदुआरी नैनीताल में। किसके लिए बोले थे आपने? अरे वो टिकट हो जाता किसी के लिए, पहले कांग्रेस कोई नाम तो भेजोगा पहले। नाम ऐसे नहीं होता। देखिए आप मेरी बात सुनिए, व्यक्तिगत जो कोई पार्टी नहीं है किसके नाम, एक सीट वो खाली कर देते, हो सके उमेश कुमार जी को लड़ा देते, जो मजबूत कैंडिडेट होता है उसे लड़ाते हैं चुनाव। ऐसे नहीं मैं कहता कि मैंने अपने लिए मांगी या किसी के लिए मांगी है चुनाव। और भाई बसपा तो देखो भाजपा की बी टीम है। जहां जहां जब सीबीआई ईडी आकाश आनंद और मायावती जी के भाई पे शिकंजा कसेगी, मायावती जी के घर की तरफ आएगी, तो मौलाना इस्लाम साहब जैसे लोग हाथी का सहारा लेके सड़कों पे आएंगे लोगों को गुमराह करने के लिए। जब सीबीआई उधर जाएगी, ईडी जाएगी, तो मौलाना इस्लाम टाइप के लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। आपके साथ कितने लोग होंगे लगभग जो आज इनको समर्थन कर रहे हैं? आप भी हमारे साथ ही हो, अभी हमारे साथ ही अभी आप हमारे साथ ही हो। संगठन के कितने लोग होंगे अभी तो बीचों में का फासला नहीं, हम तो सबके साथ हैं। देखो मेरी बात सुनिए, ये लोकतंत्र है, कोई ये ठेका नहीं ले सकता कि कितने लोग हैं। मैं शहजाद जी हूँ कि मैं ये कह दूं कि जो मुसलमान वोट नहीं देगा वो गंगा में डूब मरेगा। हम अपने विचार बताएंगे, अपनी जुबान से जाके बोलेंगे, लोगों से अपील करेंगे, लोगों से हाथ जोड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा हरिद्वार हमारा है।
डोईवाला में मैं रहता हूँ, डोईवाला विधानसभा पूरी हमारी है, लोग समर्थन करेंगे और उमेश जी के पीछे चलेंगे। अच्छा, क्यों देंगे लोग वोट उमेश कुमार जी वाले? बता दो जरा इसमें क्या है। उमेश कुमार जी को इसलिए वोट देंगे कि उमेश कुमार जी ने विधायक बनने के बाद 625 गरीब लड़कियों की शादी कराई, उनमें बिना भेदभाव के 225 मुसलमान लड़की हैं। एक तरफ निकाह हो रहा था, एक तरफ फेरे हो रहे थे। इससे बढ़िया गंगा जमुनी तहसील कहाँ मिलेगी भाई आपको? अरे भाई, हरिद्वार जिला धार्मिक जिला है, एक तरफ धार्मिक स्थान हरिद्वार में है, एक तरफ धार्मिक स्थान पिरान कलियर में है। तो ये तो मतलब देवभूमि है भाई। तो इतना अच्छा काम करने वाला इंसान कहाँ मिलेगा? शहजाद भाई कितनी बार विधायक रह गए, पूछना कितनी लड़कियों की शादी कराई। फुरकान जी से पूछो कितनी लड़कियों की शादी कराई, हरीश रावत जी से पूछो उन्होंने कितनी लड़कियों की शादी कराई। अपनी करी हो गई हरीश रावत जी ने 3 शादी, किसी गरीब लड़की कराई तो बताइए आप एक नाम। त्रिवेंद्र रावत जी तो मुख्यमंत्री रहे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, भाजपा ने क्यों हटाया अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं थे पहले? और एक ब्राह्मण महिला से, आपके अगर याद होगा, ब्राह्मण महिला से, विधवा महिला से माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बदतमीजी किया। बदतमीजी नहीं की, आपके मीडिया के सामने उन्हें गिरफ्तार किया था। जिन महिलाओं को महिला का सम्मान होगा, महिला वोट नहीं देगी बीजेपी को भी किसी भी कीमत पे। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, समाजवादी महिलाओं का सम्मान है, क्या पद है आपके पास समाजवादी में? अरे भाई, समाजवादी पार्टी की आप क्यों बात कर रहे हैं? आप हरिद्वार की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप पार्टी मैं पार्टी का समाजवादी पार्टी का जिला देहरादून का जिला अध्यक्ष रह चुका, मैं प्रदेश का प्रवक्ता रह चुका, अभी कुछ नहीं हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता समर्थक, पर महिला विरोधी है त्रिवेंद्र रावत जी। मैं आपसे कह रहा हूँ, उस महिला की दुख दर्द क्यों नहीं सुनते जिसे जेल भिजवाया आपने? और वो ब्राह्मण महिला थी, जान के टॉर्चर किया गया, जेल गई वो। तो क्या वो पीड़ा या वो लोग भूल जाएंगे वो चीजें? जब भी उठाई थी, जब से गिरफ्तार किया, अभी उठा रहे आपके सामने। आप पूछ लीजिए, आप देहरादून में मीडिया से, मैंने तो प्रेस करके कहा था, जब हमने ज्ञापन दिया था, मैं कॉपी दिखा दूंगा आपको, जाके घर जाके निकाल। आपके साथ समाजवादी पार्टी के कितने नेता और कार्यकर्ता हैं? ये सारी चीजें रणनीति का हिस्सा होती हैं, ये बताई नहीं जाती, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ये बात दूर जाएगी, वो दूसरी चीज होगी। ये रणनीति का हिस्सा होता है, इस बात को मैं नहीं बताऊंगा कि हमारे साथ लेकिन जो समर्थन दे रहे हैं उसमें कुछ तो कंक्लूड कराई होगा। समर्थन है, मैं बैठा ना आपके सामने। नहीं बता रहे हैं भाई, टोटल कितना है फिगर? ऐसे नहीं होता, पूरी रणनीति नहीं बताई जाती। नहीं, और मतलब पार्टी के नेताओं का कंसेंट होगा ना, तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। कर लेंगे, आप देखते रहना, आपको दिखता रहेगा सारी चीजें। आज ही बता दूंगा, अभी तो करीबन 17 या 16 दिन पड़े हुए चुनाव। अच्छा, आपको हरिद्वार लोकसभा की क्या समस्या नजर आ रही है, आपको मालूम है कुछ? मुख्य समस्या क्या है? मेरा जिला हरिद्वार है, मेरा जिला हरिद्वार है, मेरा गांव खेड़ी सिकोट है भाई। समस्या बता दो क्या क्या है यहाँ की। देखो, सबसे बड़ी समस्या हरिद्वार, समस्या तो यही है कि भाई रुड़की को आर्थिक जिला नहीं बनाया गया, ना कांग्रेस ने बनाया ना बीजेपी ने बनाया। नंबर 1 समस्या तो यही है, और सबसे मेन समस्या जिला बनना क्या क्या फायदा है यहाँ? दुनिया में कहते देखो, आप देखो अभी इन्होंने जो है तमाम नगर पंचायतें घोषित कर दी, जो डंडेरा और आपका हमारा पिरान कलियर। आपके पिरान कलियर में सफाई व्यवस्था का काम नहीं है, वहाँ सफाई होनी चाहिए। हर की पैड़ी का अभी वीडियो वायरल हो रहा था, वहाँ सफाई नहीं है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए। वो सारी उम्मीद हम करते हैं कि ये लोकसभा में उठाएंगे, ये काम कराएंगे।